अयोध्या में श्री राम मंदिर पर आज लहराएगी धर्म ध्वजा। पीएम मोदी दोपहर करीब 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में करेंगे ध्वजारोहण। श्री राम मंदिर ध्वजारोहण के मौके पर गवर्नर आनंदीबेन और सीएम योगी रहेंगे मौजूद। संघ प्रमुख मोहन भागवत सहित कई संत समारोह में होंगे शामिल। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर साकेत कॉलेज में करेगा लैंड। शंकराचार्य प्रवेश द्वार तक करीब 2.5 किलोमीटर होगा प्रधानमंत्री का रोड शो। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ कॉलेज के 1000 छात्र रहेंगे मौजूद। फूलों से किया जाएगा प्रधानमंत्री का स्वागत। प्रधानमंत्री करीब 10 बजे सप्त मंदिर और शेषावतार मंदिर में करेंगे दर्शन। 11 बजे अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन के बाद राम दरबार गर्भगृह में करेंगे पूजा। ध्वजारोहण के मौके पर रामलला स्वर्ण जड़ित पीतांबरी पर पश्मीना का शॉल करेंगे धारण। माता सीता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान सहित परकोटे पर स्थापित समस्त देव को रेशमी वस्त्र पहनाए जाएंगे। पीएम मोदी 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा समकोण तिकोना ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजा पर ओम लिखा होगा और साथ ही सूर्य और कोविदारा पेड़ की तस्वीर भी बनी होगी। राम मंदिर की भव्य सजावट में 11 क्विंटल फूलों का इस्तेमाल होगा। 7000 से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना। ध्वजारोहण समारोह को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एसपीजी, एनएसजी, सीआरपीएफ, आईबी और यूपी पुलिस तैनात। शहर में 15,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ध्वजारोहण समारोह के लिए रंग बिरंगी रोशनी से सजी अयोध्या सरयू घाट पर भी की गई आरती। राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। तैयारियों का लिया जायजा। तैयारियों पर अपडेट लेने के बाद सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में भी की पूजा अर्चना। ध्वजारोहण समारोह पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। बोले कि राम हमारी हर सांस में है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे समय में पैदा हुए हैं जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ और अब धर्म ध्वजा लहराने वाली है। लखनऊ में पुलिस की टीम ने किया पैदल मार्च। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह से पहले बढ़ाई गई है मुस्तैदी। पैदल गश्त के साथ पुलिस ने कई इलाकों में चलाया चेकिंग अभियान। डॉग स्क्वाड भी कर रहा है साथ। पीएम मोदी आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र का करेंगे दौरा। शाम को 4:30 बजे गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी गुरु तेग बहादुर के सम्मान में विशेष सिक्का और डाक टिकट करेंगे। पवित्र ब्रह्म सरोवर में करेंगे पूजा अर्चना। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। शाम को 4 बजे श्री कृष्ण के शंख सम्मान में बने पंचजन्य का लोकार्पण करेंगे। महाभारत अनुभव केंद्र में जाएंगे। इथियोपिया में 10,000 साल बाद फटा है ज्वालामुखी। आसमान में छाया राख का गुबार भारत की तरफ बढ़ा। ज्वालामुखी के राख का गुबार उत्तरी अरब सागर पर फैला। डीजीसीए ने एयरलाइंस और एयरपोर्ट को जारी की एडवाइजरी। कई उड़ानों को रद्द करने की सलाह। कोलकाता में बीती रात एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में उतरे लोग चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर घेराव किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने कड़े किए सुरक्षा इंतजाम। लोगों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड। पश्चिम बंगाल में बीएलओज की मौत पर संग्राम। कोलकाता में एसआईआर के खिलाफ नाराज बीएलओज ने निकाली रैली। बंगाल में सियासी विरोध के बाद भी एसआईआर जारी। अब तक करीब 7 करोड़ से ज्यादा फॉर्म का हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। 3 करोड़ से ज्यादा फॉर्म ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड। बीएलओज की मौत के मामले में राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर अटैक। कहा कि एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ईसी ने कागजों का जंगल खड़ा कर दिया है। एसआईआर पर राहुल के सवाल उठाने पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, विपक्ष सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है जो देश हित में नहीं है। बंगाल के राज्यपाल ने एसआईआर को बताया जरूरी। कहा कि गड़बड़ी से जुड़ी सभी शिकायतें चुनाव आयोग देखेगा। बंगाल को बांग्लादेश बनाने में लगी सीएम ममता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी निशाना साधा। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बंगाल के हालात पर जताई चिंता। कहा कि चुनाव जीतने के लिए निचले स्तर पर पहुंचे विपक्ष। यूपी के प्रतापगढ़ में डीएम का बड़ा एक्शन। एसआईआर में लापरवाही बरतने पर 2 बीएलओज और एक प्रिंसिपल को किया सस्पेंड। यूपी में तेजी से चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया। मेरठ में वेरिफिकेशन के लिए बड़ी संख्या में जुटे वोटर्स। मुजफ्फरनगर में गड़बड़ी के बीच मदद के लिए आगे आया जमीयत। एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए 400 से ज्यादा एक्सपर्ट्स की तैनाती। यूपी में हो रही है एसआईआर पर भड़के सपा नेता राम गोपाल यादव। कहा कि कुछ लोग देश की एकता और अखंडता की कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जनता ऐसे लोगों का इलाज करेगी। झारखंड कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर ने भी एसआईआर को लेकर जताई चिंता। कहा कि एसआईआर में जल्दबाजी से वोटर लिस्ट बिगड़ने का है खतरा। अवैध घुसपैठियों को लेकर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की डेमोग्राफी और कल्चरल वैल्यूज की सुरक्षा के लिए कमिटेड है। बिहार में नीतीश सरकार के कैबिनेट की आज सुबह 10 बजे पहली बैठक। एनडीए के संकल्प पत्र 2025 के प्रमुख वादों पर पहली मंजूरी मिलने की संभावना। कैबिनेट की बैठक के बाद सुबह 11:20 पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीटिंग में लिए गए फैसलों की दी जाएगी जानकारी। कर्नाटक में सीएम कुर्सी को लेकर घमासान जारी। सीएम सिद्धरमैया बोले सत्ता हस्तांतरण आखिरी फैसला पार्टी का हाईकमान करेगा। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज हुई। वोकालिक्का समुदाय ने गणपति मंदिर में 101 नारियल तोड़कर मुख्यमंत्री बनाने की प्रार्थना की। पीएम के 2047 विजन पर अखिलेश की टिप्पणी पर बवाल। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले जिस नेता का विजन बड़ा होता है वो देश के लिए बड़ी सोचना बताता है।
सपा चीफ की सोच छोटी है। अखिलेश यादव पर यूपी के मंत्री दानिश अंसारी का पलटवार, कहा कि पीएम मोदी पर पर्सनल कमेंट करना दुखद और शर्मनाक। केरल कांग्रेस ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी की। कल्याण वितरण, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर दिया। भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस का निशाना, अशोक गहलोत बोले राजस्थान में कानून व्यवस्था चौपट, चरम पर भ्रष्टाचार। दिल्ली के इंडिया गेट प्रदर्शन के मामले में 17 आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पॉल्यूशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान नक्सली हिड़म्मा के समर्थन में नारेबाजी और पोस्टर लहराए थे। थाने में प्रोटेस्ट के मामले में पकड़े गए 6 आरोपियों में से 5 को कोर्ट ने 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 6ठे आरोपी को सेफ हाउस भेजा गया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का आरोप, प्रदूषण के नाम पर बीजेपी सरकार पर भी केजरीवाल की तरह दिखावा कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह के एंटी नक्सल ऑपरेशन से घबराया लाल आतंक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और एमपी के सीएम को लेटर लिखकर सामूहिक सरेंडर की इच्छा जताई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 15 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 9 नक्सलियों पर था 48 लाख का इनाम। देश के 53वें सीजीआई बने जस्टिस सूर्यकांत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ, 15 महीने का रहेगा कार्यकाल। बंगाल की सीएम ममता ने जस्टिस सूर्यकांत को बधाई दी, कहा कि उनके नेतृत्व में न्याय प्रणाली की मजबूती की आशा। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने सीजीआई के संघर्षों का जिक्र किया, बोले कि हिसार के बेटे ने पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया। दुबई में हुए तेजस जेट क्रैश के बाद एचएएल का बयान, तेजस का क्रैश होना एक अलग घटना, इससे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की डिलीवरी पर नहीं पड़ेगा असर। कुरुक्षेत्र में 10वें इंटरनेशनल गीता महोत्सव में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भगवान कृष्ण के संदेश का पालन किया। पुलवामा और श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन, हॉस्पिटल लॉकर्स की सरप्राइज चेकिंग की गई। गुजरात पुलिस ने देश में विरोधी तत्वों के खिलाफ चलाई स्पेशल ड्राइव, 100 घंटे में 31,834 आरोपियों का किया वेरिफिकेशन। हैदराबाद में लाल दरवाजे के पास एक इमारत में लगी भीषण आग, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। आग से काफी नुकसान की जताई जा रही है आशंका, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद हालात को काबू में किया, आग लगने की वजह की जांच जारी। दिल्ली में ड्रग्स सिंडिकेट के खिलाफ एनसीबी और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एक्शन, जमिया में अबुल फजल एनक्लेव के एक घर से रेड करके पुलिस पहुंची। छतरपुर से रविवार को 262 करोड़ की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुए 2 आरोपियों की निशानदेही पर हुई रेड। एनसीबी ने नोटिस चिपकाकर मकान मालिक को पूछताछ के लिए बुलाया। ऑपरेशन पहाड़ के तहत भुवनेश्वर में 272 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा की ब्राउन शुगर और गांजा जब्त किया गया। अगरतला में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 पिस्टल के साथ 3 लोगों को पकड़ा गया। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस, पकड़े गए लोगों से थाने में की गई है पूछताछ। जयपुर के माणक चौक थाना इलाके में हुई लूट के मामले में खुलासा, गिरफ्तार 2 बदमाशों का पुलिस ने निकाला जुलूस। राजस्थान के सीकर में हाईवे पर बदमाशों ने बस को लूटा, ड्राइवर कंडक्टर से मारपीट, यात्रियों से लूटा कैश। मेरठ पुलिस और स्वाट टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन, टाउन एरिया में हुई डकैती में 4 आरोपियों को पकड़ा। लखनऊ में प्रेमिका के मर्डर का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया। तमिलनाडु के तेनकाशी 2 बसों की आमने सामने की टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत। उत्तराखंड के टिहरी में 28 यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, हादसे में 5 लोगों की जान गई। उत्तराखंड के विकास नगर में विरोध के बावजूद बुलडोजर एक्शन, शक्ति नहर किनारे बने 65 अवैध मकानों को हटाया गया। काशी की दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी, बहुमंजिला इमारत को हैमर मशीन की मदद से किया गया जमींदोज। गुजरात के अहमदाबाद में अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई, 900 से ज्यादा मकानों पर चला पीला पंजा। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों के बंटवारे पर बवाल, जम्मू में बजरंग दल ने जम्मू राजभवन तक किया मार्च। जामनगर को सीएम भूपेंद्र पटेल की बड़ी सौगात, 600 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का उद्घाटन। बागपत में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के साथ दी नई मेमू ट्रेन को हरी झंडी, दिल्ली सहारनपुर वाया बागपत शामली रेल मार्ग पर चलेगी ट्रेन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, किसानों, छात्रों और छोटे व्यापारियों को दिल्ली जाने में होगी और आसानी। गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन, गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी फ्लॉप, पहली पारी में साउथ अफ्रीका के 489 रनों के जवाब में 201 रन बना, मनराया सीरीज गंवाने का खतरा। साउथ अफ्रीका के भारत को फॉलो ऑन नहीं खिलाने और फिर से बल्लेबाजी कराने का फैसला, दूसरी पारी में किसी नुकसान के बिना 26 रन बनाए हैं, भारत पर कुल 314 रन की अब बढ़त बनाई है। साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल और कप्तान ऋषभ पंत ने खराब शॉट खेलकर अपना विकेट गंवाया। मार्को यानसेन सबसे सफल गेंदबाज, 6 भारतीय बल्लेबाजों को आउट किया। भारत के लिए यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 58 रन बनाए, वॉशिंगटन सुंदर ने 48 रन की पारी खेली, बाकी बल्लेबाज रहे फ्लॉप। कुलदीप ने टॉप 8 बल्लेबाजों से ज्यादा गेंदें खेली। भारत की बल्लेबाजी पर पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले ने उठाया सवाल, कहा कि बड़े स्कोर को धीरे धीरे हासिल किया जाता है, लेकिन भारत के बल्लेबाजों में टेस्ट क्रिकेट के लिए जरूरी जज्बा और संयम नहीं दिखा। गोवा में शुरू होगी लेजेंड्स प्रो T20 लीग, धवन, हरभजन, वॉटसन और स्टेन समेत 90 खिलाड़ी भाग लेंगे।